जी की मृत्यु जो है वो पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व का एक बहुत बड़ी क्षति है। क्या कहा जाए, जिस तरीके से देश में आर्थिक हालात कैसे भी रहे हों, मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से सामंजस्य बिठाया, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल के दौरान जो जो महत्वपूर्ण काम हुए, आज लोग उन्हें याद करते हैं। देखिए, उन्होंने वर्तमान सरकार जब पहली बार बनी थी तभी कह दिया था कि ये जो आर्थिक नीति है इनकी, इसकी जीडीपी इतनी घट के आ जाएगी कि हमारा जो आज ऊपर है हम विश्व में, वो हम पायदान पे आ जाएंगे। तो लगभग हम पायदान पे आ गए। उनका ये तजुर्बा, उनका ये एक्सपीरियंस, मैं तो उनको सलाम करता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री जी को। क्या कहा जाए, आप कोई अपना अनुभव साझा करना चाहें? मैंने कहा ना कि मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार को, उन परिवार में पूरे कांग्रेसी हैं, उनका निजी परिवार के साथ साथ इस दुख को सहन करने की शक्ति ऊपर वाला दी। थैंक यू। शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव को भी साझा करने के लिए। तो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे मनमोहन जी और अब उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांसें ली हैं। इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस भी, उन्होंने घर से ही वोटिंग की थी और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। अब 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लगातार अब उन्हीं की चर्चा की जा रही है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। इस दुनिया को भले ही उन्होंने अलविदा कह दिया हो, लेकिन जो काम उन्होंने किए, जो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तमाम चीज़ें की, उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। और न सिर्फ उनके द्वारा किए गए सराहनीय कामों को, बल्कि उनके व्यक्तित्व के लिए भी उन्हें याद किया जाता रहेगा। एक साफ छवि के नेता, जिन पर विपक्ष भी कुछ बोलने से कतराता था। आनंद भदौरिया जी, सपा सांसद, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, दुख का ये क्षण, दुख का पल देश के लिए अपूर्णीय क्षति, मनमोहन सिंह नहीं रहे। जी, हम सभी दुखी हैं जब से ये समाचार मिला है। हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश के उनके तमाम चाहने वालों की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने अपना लोहा मनवाया। सिर्फ सौम्यता की वजह से नहीं, बल्कि उनकी कई फैसले ऐसे रहे जो आगे आने वाले दिनों में देश में याद किए जाएंगे और उन फैसलों की गूंज डॉक्टर साहब का नाम हर भारतीय के जुबां पर हमेशा बना रहेगा। एक बार फिर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आनंद जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनके द्वारा जो काम किए गए, आज लोग उनको याद कर रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मनमोहन सिंह का विराट व्यक्तित्व हर किसी के सामने है। जी, जरूर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से वो एक असरदार व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी छाप हिंदुस्तान में छोड़ने का काम किया है। अगर हम देश के जिन प्रधानमंत्रियों को पहली दफे में याद करेंगे, उनमें से उनका नाम था। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निधन पर दुख जताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी दुख जताया गया और शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निधन पर शोक जताते हुए पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। तो महान अर्थशास्त्री अब नहीं रहे। अब अपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी, हाई स्कूल लेवल पे और इसके बाद में भी और यूनिवर्सिटी स्तर पे भी और बाद में विदेश भी गए और देश में तमाम पदों पे रहे। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका सोच, इन तीनों ने जो भारत
को मजबूत बनाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया और कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जितने आर्थिक सुधार हैं सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। 1991 के बाद सर 1991 वो वित्त मंत्री थे चंद्रशेखर जी की सरकार के बाद, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उन्होंने ही आर्थिक सुधार लागू किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्हें बोलते हैं। तो अमित शाह ने भी यहां पर, अखिलेश यादव ने भी शोक जताया। व्यक्तित्व के धनी अर्थशास्त्री का निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति। महान अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, राजनीति में अपूर्णीय क्षति। अखिलेश यादव ने शोक जताया है। व्यक्तित्व के धनी अर्थशास्त्री का निधन हुआ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह भी इन्हें कहा जाता था। इकोनॉमिक प्रोफेसर भी ये रह चुके हैं और उसके बाद जिस तरह से देश की कमान इन्होंने संभाली, 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी इस तरह का कोई भी आरोप प्रत्यारोप, अगर हम देखें राजनीतिक रूप से जो एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, उस तरह की तमाम चीज़ों से दूर रहे और एक महान अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त। अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति से बताया जा रहा है राजनेताओं की ओर से। उनकी उपलब्धियां भी आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। जो उपलब्धियां उन्होंने अपने साथ साथ देश को भी दिलाई और देश के लिए जो काम किए वो भी आपकी स्क्रीन पर आ गए। शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ये उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। सूचना का अधिकार, सूचना के प्रति जवाबदेही होगी। ये तमाम जो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे। मनरेगा, 100 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। खाद्य सुरक्षा कानून, सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। ये तमाम इनकी उपलब्धियां हैं, जिसके साथ साथ ये देश के लिए भी फायदेमंद ये उपलब्धियां साबित हुई। तो इकोनॉमी सुधार के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनके व्यक्तित्व के लिए, विनम्र स्वभाव के लिए। कम ही लोग ऐसे होते हैं जिन पर बायोपिक बनाई जाती है, फिल्म बनाई जाती है। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनेताओं में से एक थे जिन पर मूवी भी बनाई जा चुकी है। बड़े पर्दे पर भी उनके राजनीतिक सफर को उतारा जा चुका है और कई ऐसी स्कीम्स वो लेकर आए जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उपलब्धियां। उन स्कीम्स का फायदा देश की जनता को मिला। और बातचीत करने के लिए एसपी सिंह बघेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। बघेल साहब, क्या कहेंगे आप? काफी दुखद खबर है और बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान हर क्षेत्र के साथ साथ हर वर्ग के लोगों में बनाते हैं। मनमोहन सिंह ने देश ने एक बहुत मृदुभाषी, सौम्य, विनम्र, अच्छे अर्थशास्त्री, दूरदर्शी प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनको खोया है। और मेरा सौभाग्य था कि जब वो प्रधानमंत्री थे मुझे सांसद रहने का मौका मिला, और जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के वो चेयरमैन थे और मुझे एक सदस्य के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत नजदीकी से उनकी अर्थनीतियों को समझना और सीखने को बहुत मौका मिला। बघेल साहब, कोई अनुभव अगर आप साझा करना चाहें, मुलाकात कभी आपकी हुई हो? हाँ, मैं एक्चुअली के फाइनेंस में बड़ा कमजोर है, मैं किसान राजनीति करता हूँ। तो मुझे जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में डाला गया तो उनके साथ रह करके मुद्रास्फीति क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये बहुत नजदीक से बहुत सीखने का अवसर मिला। और वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के युग में भारत को उन्होंने, और 3 काम के लिए तो बहुत जाने जाएंगे। एक, सूचना का अधिकार, मनरेगा और कर्जा माफी, और वो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार, जिसके लिए हमेशा उनको याद करेंगे हम लोग। बघेल साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपका एक अनुभव रहा उनके साथ, कभी कोई भाषण या कभी कहीं किसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात हुई हो, कुछ जिक्र हुआ हो,
कोई राय मशवरा रहा हो? अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जब लगी तो मैं उनसे मिलने गया तो पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में लाइब्रेरी में प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई की स्टेचू लगनी चाहिए। तो अपनी इंदौर की एमपी थी महाजन जी, तो मैं उनके साथ मिलने गया था। तो वो हम अहिल्या जी के काम बता रहे थे कि उन्होंने 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, समतामूलक समाज की बात करती थी, महेश्वरी साड़ियां अकाल पड़ा कर्नाटक से तो लेके आए, तो वो उन्होंने सहमति व्यक्त की। लेकिन मेरे से पूछा कि आपका क्या संबंध है, तो मैंने कहा हम लोग भी अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। तो आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी में अहिल्या जी की मूर्ति लगी है। वो हमारी इंदौर की सांसद जी महाजन जी और हम लोगों के सहयोग से हुआ था। तो उसमें बैठ के और एक बार में वो मान गए कि अहिल्या जी का बहुत योगदान कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। क्या माना जाए एसपी सिंह बघेल जी, जिस तरीके से राजनीति में सबको संतुष्ट करना, सबको साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं होता, और एक अर्थशास्त्री के तौर पर जिस तरीके से देश की बागडोर कमान उन्होंने संभाली, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद वो ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनको शहरी जीवन के साथ देहात की गरीब जनता के बारे में भी पता था।